के बाद एक फर्जी अस्पतालों का खुलासा होने लगा है। ऐसे ही एक मामले में जब पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम हथीन थाना क्षेत्र के गांव बिघावली पहुंची, तो हथीन से भाजपा विधायक प्रत्याशी मनोज रावत ने न केवल टीम में शामिल डॉक्टरों को धमकाया, बल्कि जिला मुख्य चिकित्साधिकारी पर भी कार्रवाई न करने का दबाव बनाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही। भाजपा नेता पर आरोप पलवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। इन हालातों में साफ तौर पर जाहिर होता है कि पलवल में होने वाले स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार में भाजपा के शीर्ष नेता भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पलवल निवासी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी पलवल में करीब 5 दशक से चल रहे एक अस्पताल संचालक ने विशेषज्ञ की उपाधि का ठप्पा लगाकर पलवल वासियों को धोखा देते हुए खूब ठगा। इसके बाद हथीन में एक नर्सिंग छात्रा ही अस्पताल को संचालित कर रही थी, जिसके बाद अब हथीन के गांव बिघावली में स्थित किशोरी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग पलवल की टीम ने छापा मारा। ये दिनांक 11 मई 2025 को हमें कंट्रोल रूम के माध्यम सूचना मिली कि गाँव मोहाली जो थाना हसनपुर के अंतर्गत आता है, गांव के मंदिर के पास एक व्यक्ति का लहूलुहान हालत में शव पड़ा हुआ है। जो सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए SHO थाना हसनपुर, CI इंचार्ज होटल, सीन ऑफ क्राइम की टीम मौका पर पहुंची और मौका मुआयना के दौरान जो है शव के पास से एक सुसाइड नोट और एक पिस्तौल बरामद हुआ। जो मृतक भविष्य के भाई जयदीप के बयान पर आत्महत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जब मुकदमा के समस्त हालात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी को बतलाए, तो उन्होंने इस केस को खुद मॉनिटर किया और कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही थी कि मृतक भविष्य अनपढ़ था और सुसाइड नोट लिखने में असमर्थ था। जो मामले को और अधिक गंभीरता से लेते हुए CI इंचार्ज जगविंदर सिंह ने जो है तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश शुरू करने के बाद दिनांक 1 जून 2025 को एक राहुल नाम के लड़का जो गांव मोहाली का ही रहने वाला है तथा जयदीप के साला अनिल, दोनों को राउंड अप किया और राउंड अप करने के बाद जब इनसे गहराई से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि भविष्य ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि हमने जो है मिलकर जयदीप के कहने पर इसका भविष्य का मर्डर किया। और जब घंटा से पूछताछ के दौरान जो आरोपी राहुल है और अनिल है, उन्होंने यह भी बतलाया कि मृतक भविष्य की पत्नी कुछ साल पहले जो है उसका देहांत हो चुका था और उसके कोई संतान भी नहीं। तो मृतक भविष्य के हिस्से में जो जमीन आती थी उस पर जयदीप की शुरू से ही नज़र थी और भविष्य इस जमीन को किसी और को बेचना चाहता था, जो बात इसके भाई जयदीप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मौका मिलते ही इसने अपने गांव के राहुल से संपर्क किया और उसको कुछ पैसों का लालच दिया और उसके बाद जो है अपने साला अनिल को उसके गांव बड़ौदा से बुलाया और अनिल ने और राहुल ने मिलकर जयदीप के कहने पर भविष्य का मर्डर किया। अब जो है राहुल और अनिल दोनों 3 दिन के पुलिस रिमांड पे है और दौरान पुलिस रिमांड इनसे और सख्ती से पूछताछ की जाएगी और जैसे जैसे भी कोई और शख्स होंगे तो वो जो है इनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे।